आज से लगभग 2300 साल पहले सिकंदर ने भारी फौज फाटे के साथ भारत पर हमला किया। सिकंदर जीतता ही चला जा रहा था। सिकंदर ने राजा अम्बी और राजा पोरस को हराकर भारत के नॉर्थ वेस्ट सेक्टर यानी आज के पाकिस्तान के एरिया पर कब्जा कर लिया था। और उसी ओर दूसरी ओर नंदा एम्पायर अपने करप्शन और मिसमैनेजमेंट के वजह से बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया था। लोग उससे बहुत ही ज़्यादा खपा थे। इसी बीच चाणक्य के नेतृत्व में लोग अब संगठित हुए और उन्होंने अब उसके खिलाफ एक बगावत का ऐलान किया। इसके नेता थे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। उन्होंने नंदा एम्पायर के खिलाफ हमला किया और इसी बीच लोग उनसे जुड़ने लगे, क्योंकि लोग नंदा एम्पायर के भारी टैक्स से बहुत ही ज़्यादा खपाते। इसी बीच भारी फौज फाटे के साथ चंद्रगुप्त ने धनानंद की कैपिटल पर हमला कर दिया। चंद्रगुप्त के साथ राजा पोरस और दूसरे राजा भी थे। उनका नाम राजा पोरस है या दूसरा राजा था, मगर पर्वतेश्वर नाम का राजा उनके साथ था। भारी फौज फाटे के साथ उन्होंने नंदा एम्पायर की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया। शुरू में तो उन्होंने हमला निरस्त किया, मगर चंद्रगुप्त के साहस और बल के आगे वो के बीच चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साहस और दुर्दम्य इच्छा शक्ति के बदौलत धनानंद की कैपिटल यानी राजधानी पाटलिपुत्र पे जीत लिया। और इसी के बाद धनानंद को मारकर उन्होंने अब पाटलिपुत्र का यानी पूरे हिंदुस्तान का बादशाह अपने आप को घोषित कर दिया। लोग इससे बहुत ही ज़्यादा आनंदित थे। लोगों का उन्हें बहुत ही साहस और प्रेम के साथ अब सम्मान मिल रहा था। इसी बीच चंद्रगुप्त ने जो नंदा एम्पायर के जितने सामंत थे उनको फिर से एकजुट किया और अब म्लेच्छों को यानी अलेक्जेंडर सिकंदर के सैनिकों को भारत के उत्तरी ओर से यानी आज के पाकिस्तान और पंजाब के एरिया से भगाने का उन्होंने अब प्लान किया। चंद्रगुप्त ने भारी फौज फाटे के साथ अब सिंधु नदी की ओर कूच किया। इस बार वो बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त थे कि उनको अब भारत से निकाल देंगे। इसी बीच चंद्रगुप्त ने बहुत भारी सैन्य बल के साथ उन पर हमला किया। चंद्रगुप्त की सेना में हाथी घोड़े के साथ तीरंदाज थे और उनमें सबसे बड़ी बात थी कि भारत के लिए यानी अखंड भारत के लिए लड़ना। इसी बीच उन्होंने खूंखार हमला उनके ऊपर किया। ग्रीकों ने यानी सिकंदर के मरने के बाद उनके सेनानियों ने भी उनका भारी भरकम जवाब दिया, मगर चंद्रगुप्त की सेना के दुर्दम्य हौसले के सामने वो अब टिक नहीं पा रहे थे। उन्होंने हाथी घोड़ों और बैलों से और उनके साथ साथ भालों से ऐसी भयानक जंग की कि लोग देखते ही रह गए। और चंद्रगुप्त की आर्मी ने अब मैसिडोनिया के लोगों को यानी ग्रीकों को अब वहाँ से भगा दिया था। इससे ग्रीक का जो नेता था सेल्यूकस निकंदर वो बहुत ही आहत हुआ, क्योंकि सिकंदर के मरने के बाद वही बादशाह बना था। अब उसने भी भारी फौज फाटे के साथ बदला लेने की कोशिश में चंद्रगुप्त की आर्मी जो वहाँ पर थी उस पर हमला कर दिया और वो एरिया जीतता ही जा रहा था, आगे ही बढ़ता जा रहा था। उसने सिंधु नदी पार की पंजाब की ओर आ चुका था। अब मौर्य एम्पायर को उससे बहुत बड़ा खतरा था। वो राजधानी पाटलिपुत्र की ओर बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य मैदान में आए और भारी फौज फाटे घोड़े के साथ रथों हाथी से हमला कर दिया। चंद्रगुप्त स्वयं आगे आते हुए लड़ रहे थे। उन्होंने ऐसा पराक्रम किया कि सेल्यूकस निकटर भी देखता ही रहेगा। ग्रीकों ने भी बहुत भयानक जंग की, मगर चंद्रगुप्त मौर्य और अखंड भारत की सेना के सामने वो कुछ कम पड़ते नजर आ रहे थे। इसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साहस दिखाया, इससे सेल्यूकस निकटर की हार हुई। 2 वर्षों की जंग के बाद अब सेल्यूकस वापस अपने राज्य की ओर चला और उसने अब ये मन बनाया कि चंद्रगुप्त मौर्य से दुश्मनी पालना यानी मोर्स से बुलावा करने के मुताबिक। इसी बीच उसने अपनी पुत्री यानी देवी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और अपनी पुत्री को चंद्रगुप्त मौर्य की महारानी बना दिया। इससे चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत खुश हुए और उसके ससुर ने उसको
दहेज में आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी उन्हें दिए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 5-6 साल बाद अपना जीवन से संन्यास लिया और जैन मुनि बने। और वो कर्नाटक के श्रवण गोलपाल जाके अपने जीवन का उन्होंने संतारा करके बलिदान की। मृत्यु के बाद उनका बेटा बिंदुसार बादशाह बना और उसके बाद उनका पोता अशोक बादशाह बना। अशोक के नेतृत्व में अखंड भारत बना, मगर चंद्रगुप्त ने भी उसकी नींव रखी थी। चंद्रगुप्त ने भी अखंड भारत बनाया था, मगर अशोक ने और आगे बढ़ के अखंड भारत को बनाया था। साम्राज्य की सीमा को और आगे तक वो लेके गए थे और उन्होंने तमिल देश और कलिंगा को भी जीता था। अशोक की कहानी हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन